लेकिन हम लोगों ने जो इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं, हालांकि हमने 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स इसमें ओपन किए हैं, बट इसमें है 8-9। ठीक है, इसमें तो इन्होंने बहुत कर दिया, वेस्टिंग में तो ओपन ही नहीं करते सर वो कर ही नहीं सकते, मजबूरी में फंस जाएंगे। अच्छा, समझिए आप मेरी बात को, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी अवधार थोड़ी है, बहुत अवधार गवर्नमेंट है। अगर आपने जितने ओपन कर दिए उसके लाइसेंस चाहिए, बताओ। नहीं वो तो कुछ भी नहीं करते। वो नहीं नहीं तो अपने इसमें 8 है तो 8 लाइसेंस है। नहीं, लाइसेंस का मतलब नहीं, उन्हें साइलेंट रखा जाएगा सर, उनके लाइसेंस लेने में हमारा मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस है, हमारा बायो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस है। हम लोग क्या बना रहे हैं, हमने उसमें खोल रखे हैं कि भाई अमीनो, फोल्विक, सीविड ये सब ऑर्गेनिक है, वो हमने डाल रखा है, वो हमारा उसमें ओपन है। तो इस चक्कर में हम लोग जो हमारा साइलेंट है, जो हमें रिजल्ट लेना है, देखिए अब खाना बनना है, सिंपल उबाल भी सकते हो, उसका तड़का भी लगाना होता है, टेस्ट अगर बनाना है तो हमें तो टेस्ट देना है सर। हम अगर इस प्रोडक्ट को बेचेंगे मार्केट में तो हमें इसे हर तरीके से बेस्ट बनाना है। अब इसका तरीका क्या है, ये देखिए एग्रो क्या है, ऑलराउंडर ऑर्गेनिक ग्रोथ प्रमोटर है। मतलब ये मान के चलिए कि पौधे को ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपने देखा होगा कि आप गर्मी हो रही है इस समय, तो आप लोग क्यों बच रहे हो गर्मी से, क्या रीज़न है? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है कितने फ़ारेनहाइट होता है, 94-93 इस पे तो रहते हैं। जैसे बुखार आता तो कितना पहुंच जाता है, 102। तो बॉडी बैलेंस बिगाड़ देती है, मतलब उबल जाती है, ये कहिए आप। अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमारी बॉडी इससे ना डिहाइड्रेशन होने की प्रॉब्लम पूरी रहेगी, हो सकता है आदमी मर भी जाए अगर उसे लू लग जाए। वही चीज़ एक पौधे के साथ भी कंडीशन होती है। पौधा क्या होता है, जब वो जनरेट होकर चलता है, बच्चा होता है, तो आपने देखा होगा कि हम उसे मम्मी का दूध पिलाते हैं जितना उसका मन करता है, लेकिन जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है तो हम उसे क्या करते हैं, निप्पल दे देते हैं, ले भाई अब तू ये पी, छोटा सा लाते हैं। उसके बाद जैसे वो और बड़ा होता है तो हम उसे पूरी 1 लीटर की बोतल, वो जो जितने भी 250 ml की होती है और आधा लीटर की, और जब वो खुल के हो जाता है तो पहले बेटे लग गिलास से पिए, चाहे 2 पी, 4 पी, 5 पी, ये तो होता है। ये पौधे के साथ सिचुएशन है। जब भी कोई बीज जमता है तो उसे क्या है, हमारे 14 पोषक तत्व होते हैं जो हमें चाहिए, बाकी 3 हमारे हवा, पानी, हाइड्रोजन। ये हमारे ऑलरेडी वायुमंडल में विद्यमान है। पानी हमारा नेचुरल है, हाइड्रोजन भी हमारा नेचुरल है, और आपका जो मतलब वायुमंडल से हवा, ऑक्सीजन होती है तो पौधे को मिलती, कार्बन मैं बोलता हूँ। हाँ, उसके बाद क्या, नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन हमारी फिक्सेशन 78.2% ऑलरेडी वायुमंडल में है, जो पौधा अपने आप लेता है, और हम यूरिया से भी पूरी करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो 14 पोषक तत्व कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीज, आयरन, जिंक, मोलिब्डेनम, बोरोन, कॉपर, ये हमारे टोटल मिला के सूक्ष्म पोषक तत्व, और माइक्रो और मैक्रो, ये सारे पोषक, गौण पोषक तत्व और मुख्य पोषक तत्व, ये टोटल कॉम्बिनेशन से पौधा जनरेट होता है, पौधा तैयार होता है। होता क्या है, हम खेतों में क्या है, डीएपी, यूरिया तो हमारे भाई बोरे आते ही हैं कोऑपरेटिव से, सोसाइटी से, वो हम डाल दें। लेकिन उसके साथ में जैसे आप जिम करने जाते हो, घर की रोटी खाते हो, आपको बनानी है मसल्स, कैसे लाओगे? प्रोटीन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? वो ये, वो क्या है, वो ये है। इसका काम क्या है कि जो फसल चल रही है उसे डोज देना, एक्स्ट्रा बूस्टर देना, उसे एकदम से बूस्टअप करना। क्यों? क्योंकि जब ये पत्तों पे स्प्रे होगा तो सीविड क्या करता है, सीविड है समुद्री शैवाल। आपने देखा कछुआ कितने साल जिंदा रहता है? उसकी कोई लिमिट नहीं है, 300-400 सालों पता नहीं कितना, है ना। तो वो इसलिए जिंदा रहता है क्योंकि वो शैवाल ज़्यादा खाता है, समुद्री घास, उसमें इतनी ताकत होती है, इतना प्रोटीन होता है। आपने देखा होगा कि ये जो समुद्री घास होती है, आपने बहुत सारी चीज़ों में, आपके प्रोडक्ट में बहुत यूज होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। तो उसकी बहुत ताकत है, वो इसके अंदर पड़ा हुआ है, प्लस अमीनो, वो एक आपके पेट में ही बनता है, ह्यूमिक जैसे हम लोग बोल देते हैं। ह्यूमिक का क्या काम होता है, जो आप देख रहे हैं ना, नस्से जितनी भी, देखिए पौधे को आप कभी उखाड़ लेना, पौधा उखाड़ेंगे तो उसमें आपको 2 रूट मिलेंगी, एक ब्राउन होंगी, एक वाइट होंगी। जो वाइट रूट होंगी वो भोजन की होंगी पौधे की, जो ब्राउन होंगी वो जड़ होंगी, जिसमें पौधा अपने आप को जकड़ के खड़ा होता है। तो जब वो जड़े और प्लस वाइट रूट अच्छे से भोजन प्राप्त करेगा पौधा, तो वो तंदुरुस्त चलेगा। जब वो जड़ें मर जाएंगी, देखा होगा ना अपने गन्ने में रोग आ जा रहा है, या पौधे में गलन सड़न पैदा हो जाती है, तो जब पौधे की जड़ें ग्रोथ नहीं करती हैं तो सारी बीमारियां हावी हो जाती हैं। मतलब एक ग्रोथ,
आप एक्सरसाइज मत करो, मोटापा बढ़ा लो या दिक्कतें, तो दिक्कत होगी नहीं होगी, वही पौधे के साथ होती है। पौधे को न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अब ये गर्मी पड़ रही है, जिसका टॉपिक चल रहा था, तो पौधा इस समय तनाव में सारे, पौधा क्या इंसान तनाव में, बहुत तनाव तो पौधा तो भैया छत कहाँ से लाएगा इतने बड़े आसमान में, इंसान तो चलो एसी में घुस गया। तो पौधे को उस समय जरूरत होती है ताकत की, तो वो ये जब हम स्प्रे करते हैं तो वो अपना हरा भरा होकर चलता है। सहवाल आता है, जब आप इसका स्प्रे कराओगे ना तो पानी चलाना, तो आपको देखना पूरे खेत में हरी हरी काई सी जम जाएगी इसे लगाने के बाद। पानी में मिलवा देते। पहले पूरी बात सुन लीजिए, जब आप स्प्रे कर दोगे पत्तों पे तो कुछ ऐसा भी होता है कि वो पूरा स्प्रे पत्तों पे नहीं रहता है, गिरता है। नीचे भी गिरता है। जब वो नीचे गिरेगा तो उसमें समुद्री शैवाल है, मतलब सीवीड है, समुद्री बीज जिसे बोलते हैं शैवाल का बीज, वो क्या करेगा, हरा हरा करेगा खेत में। जब आप पानी भरोगे तो कोने पे जब पानी बन जाता है ना तो वो ग्रीन ग्रीन सा हो जाएगा पानी के ऊपर, जिसमें ये नहीं डलेगा उसमें नहीं होगा। ये पहली इसकी ताकत बनेगी, आपको दिखाई देगी। काई बनी। हाँ, काई जम जाएगी एक तरीके से। जी अभी जी, हाँ मंगवा लीजिए, कोई नहीं, सबको दे देते हैं और काफी ठीक है। ठीक है सर, तो काई जमेगी, उससे क्या होगा कि आपकी जो घास जमती है वो भी नहीं जमेगी, जब एक लेयर बन जाती है और मिट्टी भी नरम होती है। नरम मतलब कि जब घास होगी तो वो एकदम से सूखेगी नहीं, टाइट नहीं बनेगी, बुरबुरी रहेगी। बुरबुरी में क्या थोड़ी मुलायम रहेगी। ठीक है, उसके बाद अमीनो एसिड आता है, टॉनिक है, हरा भरा एकदम जबरदस्त करेगा। फॉल्विक एसिड आता है, फ्लोरिंग करेगा। जो फ्लोरिंग के पत्ते होते हैं आपने देखा होगा, जो बहुत सारे जैसे फूल है, लौकी है, तुरई है, भिंडी है, या और भी ऐसे जो जितनी भी मतलब सब्जियां हैं फूल ज्यादा है। उनसे फूल गिरते हैं, फूल तो भी जब आप गिरते हैं। डालोगे तो फूल जो है वो मजबूत हो जाता है। ठीक है, जब फूल नहीं गिरेगा तो सामने वाले फार्मर की फसल जब ज़्यादा आएगी, एक पौधा दे रहा 20 फल और फिर उसको आगे 50 फल, तो ग्रोथ होगी नहीं होगी उसकी, तो किसान का वेरी गुड साहब, आपका दाना मजबूत होगा, क्योंकि दाना इसमें एक एटॉनिक पड़ा हुआ है, वो हार्मोन से 6BA पड़ा हुआ है, नेट पे डाल देते मैं बता दे रहा हूँ, वो हार्मोन से, सेलेक्टिन पड़ा हुआ है वो हार्मोन से, वो हमने ओपन नहीं किया। उनका रोल क्या है कि मान लीजिए जैसे आप को भूख ज़्यादा लगी है, ठीक है, कुछ गड़बड़ है, तो वो प्रोटीन क्या करता है, आपकी भूख को तो रोकता है, ताकत उसी से तो आ जाती है, भाई ज़्यादा खाना नहीं खिलाना, प्रोटीन दीजिए, वो काम करता है। उसकी ग्रोथ जो होती है उसे कंट्रोल करके उसके किले फुटाव करता है 6BA। मतलब मैं इस प्रोडक्ट की यूनिकनेस आपको ओवरऑल बता दूंगा, प्रोडक्ट पर पॉइंट टू पॉइंट जाऊंगा तो आप कंफ्यूज रहोगे। इसका काम है फल फूल बढ़ाना, पहली बात फल फूल बढ़ाना, दूसरी बात उत्पादन बढ़ाना, तीसरी बात पत्ता चौड़ा करना, क्लोरोफिल बनेगा जिससे पत्ता को भोजन ज़्यादा बनाएगा पौधा, तो मिला के ग्रोथ, भोजन अगर ज़्यादा बनाएगा तो वो छट के फूल ज्यादा होंगे,